अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही अफसोसनाक है। सानिया ज़ारा के कत्ल का असल ज़िम्मेदार कौन है, और हमारे माशरे में हर रोज़ ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है, और ये रवाज आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। आखिर इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? किसी को चूल्हे से जला दिया जाता है, तो किसी को सिलेंडर फटने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है, और किसी को कत्ल करके रस्सी पे लटका दिया जाता है। इन सब कत्ल के पीछे क्या वजूहात होती हैं, और इनका जिम्मेदार कौन होता है, और ये क्यों किए जाते हैं, और रोज़ बरोज़ इनकी शरह क्यों बढ़ती जा रही है? पहला सवाल यही उठता है कि क्या बेटियां बोझ होती हैं? सानिया ज़ारा के अफसोसनाक वाक़ये के बाद जहन में एक ही सवाल पैदा होता है, क्या बेटियां बोझ होती हैं? एक 16 साल की बच्ची को, जिसकी तलीम भी पूरी नहीं है और वो बालिग भी नहीं है, एक 27 साल के लड़के के साथ ब्याह दिया जाता है, और 4 साल तक उसकी खबर ही नहीं ली जाती कि वो किस हाल में है। अगर वो बताती है आकर, तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, उसकी तकलीफ को महसूस नहीं किया जाता। सानिया ज़ारा के अफसोसनाक वाक़ये के बाद जहन में एक ही सवाल उठता है, क्या बेटियां बोझ होती हैं? सानिया ज़ारा के साथ एक जुल्म नहीं हुआ, बल्कि तीन जुल्म हुए हैं। जीते जी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, उसकी टांगें तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। इतना कुछ करने के बाद उस शख्स ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उसने उसे रस्सी के साथ लटका दिया, ये साबित करने के लिए कि उसने खुदकुशी की है। उस जालिम और सफाक इंसान को इसी बात पर सब्र नहीं आया कि उसने उसका कत्ल कर दिया। नंबर 1, उसे जीते जी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नंबर 2, उसे कत्ल कर दिया गया। नंबर 3, उसे कत्ल करने के बावजूद भी उस शर्पसंद इंसान को, उस वहशी इंसान को सब्र नहीं आया। उसकी लाश पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि इसने खुदकुशी की है। और यही नहीं, सानिया ज़ारा 2 बच्चों की माँ थी और 5 माह की हामला थी। ये एक कत्ल नहीं बल्कि 2 कत्ल किए गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सानिया ज़ारा के वालिद साहब फरमाते हैं कि पिछले 4 सालों से ही उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस बात का वालिद साहब को पता है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो फरमाते हैं कि भाई की शादी पर भी सानिया ज़ारा को नहीं आने दिया, रोक लिया गया। और इसके बाद जब उसके भाई, इकलौते भाई की पोती पर भी बिल्कुल ऐन जनाजे के टाइम उसे आने दिया, सिर्फ आधे घंटे के लिए, और फिर फौरन ही वापस ले जाया गया। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? बार बार जहन में यही सवाल उठता है कि जब बेटियों को ब्याया जाता है और उनसे ये कह दिया जाता है कि अब तुम्हारी लाश ही उस घर से आनी चाहिए, तुम जैसे भी करके अपना घर बसाना है, क्या इसका मतलब है कि लड़कियां जुल्म सहती रहें और अपनी हड्डियां तोड़वाती रहें, यहाँ तक कि वो एक कत्ल कर दी जाएं, लेकिन वापस नहीं आना? ये किस मज़हब में लिखा है? ये कौन सा मज़हब बताता है कि बेटियां जुल्म सहें लेकिन वापस ना आए? क्या बेटियां बोझ हैं? पहले भी तो बेटियों को पाला जाता, रखा जाता है ना। उनका कत्ल होना मंजूर है, लेकिन उनका वापस आना या तलाक लेना मंजूर नहीं है। माना कि तलाक एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, इसे अच्छा नहीं समझा जाता, न दीनी लिहाज से न शरई लिहाज से, लेकिन यहाँ ये कहाँ लिखा है कि तलाक नहीं लेनी, कत्ल हो जाना है? आजकल के मॉडर्न दौर में गरीब से गरीब घर में भी औरतों के पास मोबाइल मिल जाता है। वो एक साहिब हैसियत होने के बावजूद भी उस लड़की को मोबाइल नहीं लेकर दिया गया, बकौल उसके वालिद के कि उसके पास मोबाइल नहीं था जिससे राब्ता किया जा सके। सानिया ज़ारा के वालिद ने बताया कि भाई की फौतगी के बाद तकरीबन उसको 7 माह हो चुके हैं
उसको उसकी खबर ही नहीं, उसकी मुलाकात ही नहीं हुई कि वो किस हाल में जी रही है। क्या वालिदैन का हक बस इतना है कि वो बच्चियों की शादी कर दें और उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्चियों की खबर लें, उनका हाल चाल पूछें कि वो किस हाल में हैं, किस तरह जी रही हैं? क्या इतने अरसे में सानिया ज़ारा ने एक दिन भी आकर नहीं बताया होगा कि वो किस जुल्म का शिकार है, उस पर क्या तशद्दुद किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है? इतनी कम उम्र लड़की को ब्याह दिया गया जिसकी तालीम और तरबियत भी पूरी नहीं। क्या वालिदैन का हक नहीं बनता कि बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करें? एक 16 साल की बच्ची की कितनी को तालीम और तरबियत हो सकती है कि उसकी शादी कर दी गई? फर्ज करो अगर कोई वालिदैन आला तालीम नहीं दिला सकते कि बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कोई अच्छी जॉब कर सके, कोई इनकम के रिसोर्सेज पैदा हो सके, तो भाई आप छोटे लेवल पे सिलाई कढ़ाई तो सिखा सकते हैं ना। आजकल पार्लर का काम सिखाया जाता है छोटे लेवल पे, और बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं। आप वो तो सिखा सकते हैं ना कि बच्ची अपने तौर पर इंडिपेंडेंट हो सके। वालिदैन बच्ची की इतनी तरबियत तो कर सकते हैं ना, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के सामने खड़ा हो सके, ना झगड़ा ना करे, सामने वाले बंदे को ये तो बता सके कि भाई आज तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, अगर तूने आइंदा मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अगर आइंदा भी वो ऐसी हरकत करता है तो ये मामला बड़ों तक पहुंचेगा, कहीं तो इस्लाह की जाएगी ना कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो इसी सूरत में हो सकता है जब वालिदैन बच्ची की शादी के बाद भी जिम्मेदारी लें। वालिदैन ने तो समझ लिया भाई हमने शादी कर दी, अब तुम मर कर ही वापस आओ। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मजहब सिखाता है कि भाई अपनी बच्ची से ये कह के और उससे जान छुड़ा ली जाए? अगर ऐसा होता है तो बच्चियों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर शादी के बाद उसका शौहर उसका बोझ नहीं उठा सकता, उसके भाई उसका बोझ नहीं उठा सकते, उसके वालिद उसका बोझ नहीं उठा सकते, तो बच्चियों को इतना इंडिपेंडेंट कर दें कि वो अपना बोझ खुद उठा लें, फिर उनकी शादी करें। इतनी कम उम्र में शादी करना भी एक बहुत बड़ा जुल्म बन चुका है इस मुआशरे में। इतनी छोटी उम्र की बच्ची कैसे फेस करेगी ऐसे जालिम ससुराल को? जहाँ पर उस पर इल्ज़ामात लगाए जाएं वो फेस नहीं कर सकती, जहाँ उस पर शक किया जाए वो नहीं फेस कर सकती। वो कैसे इन सब को फेस करे कि उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है? अगर वो वापस घर आकर बताती है तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी बच्चियों के साथ क्या होता है? हमारे मुआशरे में हर रोज़ सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियों को ऐसे ही कत्ल कर दिया जाता है, और उल्टा उन्हीं पर खुदकुशी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। भाई इसने खुदकुशी कर ली, उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार कौन था? सानिया ज़ारा का कातिल तो सामने नजर आ रहा है कि उसके शौहर ने उसे कत्ल किया है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? जरा गौर करके देखें कि इस कत्ल के पीछे सिर्फ उसके शौहर का ही नहीं, इस मुआशरे में रहने वाले वालिदैन और बहन भाइयों का भी कहीं ना कहीं कसूर है कि उस बच्ची की बात ही नहीं सुनी जाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी इस्लाह ही नहीं की जाती। भाई इतना बोझ बन जाती है बच्ची शादी के बाद कि उसको कोई रिस्पॉन्स करने वाला ही नहीं है। आजकल एक साहिब हैसियत कमाने वाले लड़के का अगर रिश्ता आ जाता है तो खुशी खुशी उसके साथ फौरन रिश्ता जोड़ दिया जाता है कि भाई हमारी बेटी वहाँ पर ऐश करेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की वहाँ पर ऐश करेगी? भाई पहले जांच पड़ताल तो कर लें, उस लड़के की तरबियत कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसे लोगों में उसका उठना बैठना। सानिया के वालिद का कहना है कि रिश्ता अच्छा था इसलिए मैंने अपनी 16 साल बेटी का फर्ज अदा करना बेहतर समझा। निकाह में कुआरा लिखाया गया था, जबकि वो पहले से 4 साल पहले से शादीशुदा था। न सिर्फ ये, वो 2 बेटियों का बाप भी था। भाई उसकी जांच पड़ताल किसने करनी थी? आपकी बेटी थी, आपने करनी थी, बाप ने करनी थी, भाइयों ने करनी थी, किसी ने बाहर से आकर तो नहीं करना था। ये आपकी जिम्मेदारी थी। और आजकल अच्छा रिश्ता किसे समझा जाता है? भाई लड़का साहिब हैसियत है और कमा रहा है, हमारी बेटी ऐश करेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि रुपया पैसा होने की वजह से बच्चियां ऐश करेंगी? एक इंसान का इखलाक अच्छा नहीं, किरदार अच्छा नहीं, वो बात बात पर शक करता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो वहाँ पे रुपए पैसों की क्या अहमियत है? ऐसे क्यों समझा जाता है कि एक औरत एक लड़की सिर्फ
पैसों के ऊपर खुश रह सकती है, जिसकी जिंदगी अजाब बना रखी हो, जिसका सांस लेना मुश्किल कर रखा हो, यहाँ तक कि उसे कत्ल कर दिया जाए, क्या वो रुपए पैसे ने उसे बचा लिया? और फिर उसके वालिद का कहना है कि वो बाद में जी उसे मजबूर कर रहा, फोर्स कर रहा है कि अपने बाप से जायदाद का हिस्सा लेकर आओ। वो कैसा साहिब हैसियत है जो वालिद के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रहा है, जब वो बच्ची फोन करके बता रही है, कर ले रही है कि अब्बा जान मुझे मेरा हिस्सा दे दो, अगर नहीं दोगे तो ये शख्स मुझे मार डालेगा। यहाँ पर भी वालिद साहब को अंदाजा नहीं हो रहा कि उसकी बेटी किस परेशानी में मुब्तला है, किस तकलीफ से गुजर रही है, और एंड पे बड़ी मासूमियत का इजहार कर रहे हैं जी मुझे तो लास्ट टाइम 7 महीने पहले उससे मुलाकात हुई थी। और अगर वो साहिब हैसियत है, उसने एक मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर दिया हुआ बच्ची को, तो वो अपने वालिद के साथ राब्ता ना कर ले, मेरी असलियत ना बता दे, मेरी हकीकत ना बता दे। और उनका वालिद साहब फरमा रहे हैं वो बच्ची पर शक करता था। अब सब कुछ नज़र आ रहा है, अब क्या फ़ायदा? अब क्या फ़ायदा? ऐसे हज़ारों केस हर रोज़ आते हैं और क्या हल होता है? कितने मुजरम पकड़े जाते हैं, कुछ ही दिनों में मामला रफा दफा कर दिया जाता है। हर इंसान तो यहाँ बिका हुआ है। क्या सानिया ज़हरा के वालिद को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ऐसी बच्चियों के वालिदैन को इंसाफ मिलता है? क्या वालिदैन को पहले नहीं सोचना होगा, पहले जांच पड़ताल नहीं करनी होगी, बच्चियों की उम्र नहीं देखनी होगी, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं रखना होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? जब रिश्ता करते वक्त रिश्ता आ रहा है तो उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो सबको पता है कि उसके शौहर ने कत्ल कर दिया, लेकिन उसके कत्ल के पीछे असल जिम्मेदार कौन है? आप भी अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राज की बात आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।